अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आप सभी बच्चे उर्दू की किताबें निकाल लीजिए और आज हम इस किताब से सबक नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों की किताबें खुल गई हैं, तो फिर चलिए आइए इस सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ये कौन थे? आप सब जानते होंगे, इन्हें हम सब नेताजी के नाम से भी पुकारते हैं। इन्होंने अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई की और आज़ादी की जंग में इनका बहुत बड़ा हिस्सा था। तो चलिए इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ दिनों पहले देश अंग्रेज़ों की हुकूमत में था। पूरे देश में जगह जगह उनकी हुकूमत की मुखालफत हो रही थी। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। यानी कि ये उस वक्त की बात है जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की चंगुल में था और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों की हुकूमत हमारे मुल्क पे थी, तो पूरे देश में जगह जगह लोगों को ये हुकूमत पसंद नहीं थी, किसी भी तरह से हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं थी, तो उसकी मुखालफत हो रही थी। और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दिया, उनकी जान चली गई मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। और सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे, वो भी उन्हीं में शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस की पैदाइश कटक में 23 जनवरी 1897 में हुई थी। ये जगह अब उड़ीसा के सूबे में है। उनके वालिद सरकारी वकील थे। 5 बरस की उम्र से उनकी तालीम शुरू हुई। वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हमेशा दर्जा में अव्वल आते थे। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनकी पैदाइश जो है कटक के शहर में 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुई थी। और ये जगह जो कि अब उड़ीसा में के सूबे में है। उनके जो वालिद थे, अब्बा जान जो थे, वो एक सरकारी वकील थे। 5 साल की जब इनकी उम्र हुई सुभाष चंद्र बोस की, तो इनका एडमिशन जो है, इनका दाखिला स्कूल में कराया गया, स्कूल में हो गया। और ये इनकी पढ़ाई वहीं से शुरू हो गई 5 साल की उम्र से। और ये पढ़ने में माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत तेज़ थे, हमेशा अव्वल आते थे अपनी दर्जा में। बीए पास करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर ICS का इम्तिहान पास किया। सरकारी नौकरी के लिए यह उस ज़माने में सबसे बड़ा इम्तिहान होता था। हिंदुस्तान वापस आने पर उन्होंने तय किया कि वो नौकरी नहीं करेंगे। उन्होंने गुलाम हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का बेड़ा उठाया। यानी कि जब उन्होंने BA पास कर लिया, ग्रेजुएशन का जब कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर एक इम्तिहान दिया, जो कि ICS का इम्तिहान होता है, जो कि सरकारी नौकरी पाने के लिए इस इम्तिहान को पास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनका जो एम था, उनका जो मकसद था, उन्होंने जो तालीम हासिल की, तो ये सोच कर कि उनको सरकारी नौकरी करनी है। तो इसलिए उन्होंने, जब उनकी तालीम कंप्लीट हो गई, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, BA पास कर लिया, तो वो इंग्लैंड चले गए और ICS का इम्तिहान दिया। और सरकारी नौकरी के लिए जैसे कि उस टाइम पर जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो उस वक्त ये सबसे ज़रूरी इम्तिहान होता था। और लेकिन जब ये इम्तिहान पास करके जब अपने मुल्क में आए, तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि हमारा मुल्क जो है, तो अभी तक अंग्रेज़ों की चंगुल में है और इसे आज़ाद कराना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी नौकरी करने से ज़्यादा ज़रूरी मुल्क को आज़ाद कराना है। तो फिर उन्होंने नौकरी ना करने का तय किया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। और उन्होंने ये भी तय किया कि मुल्क को आज़ाद कराना है और उसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने उठा ली। मुल्क में आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी। उन्होंने सब जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। 1938 में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर चुना गया। अप्रैल 1939 ईस्वी में उन्होंने सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और फारूक ब्लाक नाम की पार्टी कायम की। यानी कि जब मुल्क में आज़ादी के लिए हर तरफ लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने इन जंग आज़ादी में भी हिस्सा लिया। और 1938 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का उनको सदर बना दिया गया था। क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको सदर चुना गया। और अप्रैल 1939 ईस्वी में उन्होंने सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उनको सदर नहीं बनना था। उनको तो क्या करना था, उनको तो आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फारूक ब्लाक नाम की एक पार्टी थी, उसको कायम की। 1939 ईस्वी में दूसरी आलमी जंग छिड़ गई। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग करने में थे। इस पर अंग्रेज़ी सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया।
सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि मुल्क को आज़ाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर जिद्दोजहद करनी होगी। यानी कि 1939 ईस्वी में दूसरी आलमी जंग छिड़ गई मुल्क को आज़ाद कराने की। सुभाष चंद्र बोस जो थे अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ाई करने में मतलब आगे रहे, और ये देखकर उन लोगों को अच्छा नहीं लगा अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ सरकार ने क्या किया कि उन्हें नज़रबंद कर लिया गया। यानी कि उनको उन पे नज़र रखनी शुरू कर दी कि हाँ वो क्या करते हैं, कब कहाँ जाते हैं। तो फिर सुभाष चंद्र बोस के साथ जब ऐसा होने लगा तो फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ रहकर मैं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझ पे नज़र है यहाँ के अंग्रेज़ी सरकार की। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि मुझे देश से बाहर जाकर कुछ करना होगा, तभी मुल्क को आज़ाद कराया जा सकता है। काबली पठान के लिबास में पुलिस से बचते हुए वह अफ़गानिस्तान पहुँचे, वहाँ से जर्मनी और फिर जापान गए। जापान से वह बर्मा यानी कि म्यांमार आए। यहाँ उन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौजियों की मदद से बनी आज़ाद हिंद फ़ौज की कमान संभाली। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका जय हिंद का नारा बहुत मकबूल हुआ। यानी कि काबली पठान एक लिबास था, उन्होंने उसे पहना और पुलिस से बचाते हुए, क्योंकि उन पर तो अंग्रेज़ी सरकार की जो थी तो वो नज़र रहती थी हर वक्त, इसलिए वो बचाते पुलिस से अफ़गानिस्तान पहुँचे। फिर वहाँ से क्या किया कि वो जर्मनी गए और जर्मनी से फिर जापान चले गए। फिर जापान से वो म्यांमार आ गए, बर्मा, और यहाँ उन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौजी जो थे, वहाँ पे बहुत हिंदुस्तानी फ़ौजी थे माशाल्लाह, तो उन्होंने क्या की कि उनकी मदद ली और आज़ाद हिंद फ़ौज की एक कमान थी उसको संभाल लिया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जो थे तो वो दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, जितने भी नौजवान थे उनसे ये कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी जाहिर है कि खून कब इंसान का होता है, जब मतलब आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लो, और जब हिस्सा लोगे तो हो सकता है कि अपनी जान भी गंवा दो, अपनी जान को कुर्बान करो, और आने वाली जो नस्लें होंगी वो आज़ाद रहेंगी, हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा। अगर कुछ लोगों की जान जाने से हमारे मुल्क को आज़ादी मिल सकती है तो उनको ये बेहतर लगा, इसलिए उन्होंने नौजवानों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उनका जो जय हिंद का नारा था वो भी बहुत मकबूल हुआ, बहुत ही फेमस हुआ। वतन के लोग उन्हें नेताजी के नाम से पुकारते हैं। वह हवाई जहाज़ के एक हादसा में फौत हो गए। ऐसा वतन परस्त कभी मरता नहीं, अमर रहता है। यानी कि वतन के लोग उन्हें जो थे तो सभी लोग नेताजी के नाम से भी पुकारते थे। सुभाष चंद्र बोस को हम सब नेताजी भी कहते हैं। और एक हवाई जहाज़ के ज़रिए वो सफ़र कर रहे थे, तो क्या हुआ कि कोई हादसा हो गया, तो उस जहाज़ में तो उनकी फौत हो गई, यानी कि वो उनका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। तो और जो ऐसे वतन परस्त होते हैं जो अपने दिल में अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए जो इतनी मोहब्बत रखते हैं, तो फिर ऐसे लोग जो हैं तो वो मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो अमर हो जाते हैं, वो मरते नहीं हैं, तो वो भी अमर हो गए। ये सबक बच्चों कंप्लीट हो गया, और अगले सबक में इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम सब इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे और इसके PDF भी आप लोगों को चले जाएंगे क्वेश्चन आंसर के। तो बच्चों आप सब अपने अपने घरों पे इस सबक को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को, कोई भी सवाल कभी भी पूछा जाए तो हाँ आप लोगों को ये उसका जवाब मालूम होना चाहिए। तो सबक में ही आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल ही जाते हैं, और लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सब इसे अच्छे से पढ़ें और इसे समझें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।